सरसों की फसल में क्या स्थिति है? शुरुआत में जो बीमारी है वो सफ़ेद रोली रोग है। ये सफ़ेद चकत्ते बनना शुरू होते हैं। फूल अवस्था में हमारी फसल है, तो इस फूल अवस्था में तना गलन रोग और चेपा कीट, इन दोनों का प्रकोप बढ़ेगा। काला धब्बा रोग भी पौधे की निचली पत्तियों पर आता है कि 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी के बीच में किसान भाइयों को फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सरसों की फसल के लिए दिसंबर और जनवरी का समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि ये वो समय है जब इस फसल पर अलग अलग कीट का रोग का प्रकोप हो जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो कौन से कीट हैं, वो कौन से रोग हैं जो सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम पहुंचे हैं भरतपुर में स्थित भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान में और हमारे साथ में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पीडी मीणा जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद। तो सर, ये कीट की रोग की बात हो रही है, प्रकोप शुरू हो चुका? दिसंबर का आखिरी सप्ताह है या जनवरी का पहला सप्ताह है। ये बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है फफूंद को पनपने का, क्योंकि बीमारी क्या है? बीमारी आपका 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। आपका अनुकूल वातावरण, पौधा और जो फफूंद या कीट जो इसका कारक है वो, तो तीनों को मिलने पर ही बीमारी और कीट का प्रभाव फसल पर देखा जाता है। ऑन एन एवरेज हम देखें तो लगभग 25 से 27% तक कीट और बीमारियों से उत्पादकता को कमी मिलती है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। अभी सर क्या स्थिति है फसल की? अभी शुरुआत में जो बीमारी है वो सफ़ेद रोली रोग है, जो एल्बिगो कैंडिडा फफूंद से पनपती है। और ये देखते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद चकत्ते बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये फैलना शुरू होते हैं। जैसे छोटे छोटे बनते हैं, फिर ये आपस में मिलना शुरू होते हैं, फिर पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और पत्ती को पूरी को सुखा देते हैं, तो काफ़ी नीचे की पत्तियां सूखकर गिर जाती है, जिससे कि फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया पौधे की प्रभावित होती है, पैदावार को कम करती है। इसके अलावा दूसरी और बीमारी है, कई क्षेत्र जहाँ नमी अधिक होती है या बरसात हल्की हो जाती है, उसके बाद में काला धब्बा रोग आता है। काला धब्बा रोग भी पौधे की निचली पत्तियों पर आता है। सफ़ेद चकत्ते बनते हैं, गोल गोल छल्लेदार काले भूरे रंग के चकत्ते बनते हैं और पूरे पत्ते पे फैल के वो पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसको झुलसा रोग भी बोलते हैं। ये दोनों ही रोग एक फफूंद नाशक है जिससे बचाए जा सकते हैं। उसका नाम है रेडोमिल MZ 70 WP दवाई है। उसकी 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के अच्छे से स्प्रे किया जाए, पत्तियों को अच्छे से भिगो के, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है और इनको रोका जा सकता है। अब जो इस समय जो फूल अवस्था में हमारी फसल है, तो इस फूल अवस्था में तना गलन रोग और आपका चेपा कीट, इन दोनों का प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो ही जनवरी फर्स्ट वीक में आपका हल्का बरसात हुआ तो इन दोनों रोगों को आने की संभावना पूरी रहती है। तो ये हमारे यहाँ एक हमने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया है और रिकमेंडेशन भी हमारी है कि 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी के बीच में किसान भाइयों को फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ये तो हम पूरे देश में हम इस चीज़ को कह सकते हैं। सब इसमें तना गलन रोग में क्या होता है कि ये जो फूल बनना शुरू हो गए, फूल बन के आपके ये फलियाँ बन रही है और ये फूल झड़ना शुरू होते हैं। ये फूल झड़ के नीचे गिरते हैं और नीचे गिर के ये जो ज़मीन पर जहाँ भी जाते हैं, तो इसके क्या होता है कि पिछले साल का जो पौधे की जो टहनियों के अवशेष हैं, उनके काले काले दाने ज़मीन में पड़े होते हैं। तो अगर जो ही ज़्यादा नमीन ज़मीन में होगी, उस नमीन पे वो काले जो स्क्लोशिया हम उनको बोलते हैं, वो जर्मिनेट होकर एपोथीसिया बनाएंगे। एपोथीसिया एस्कोस्पोर्स रिलीज़ करके और बीमारी को फैलाने का काम करेंगे, या माइसिल जाल नीचे फैला के और इस बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस समय इसलिए पानी आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, फूल अवस्था में, क्योंकि पंखुड़ी नीचे झड़ रही है, इस अवस्था में हम किसान भाइयों को एक फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के फूल पर और सारे पौधे पर छिड़काव करने की अनुशंसा करते हैं, जिससे कि अगर दवाई इस पर फूल की पंखुड़ियों पे भी होगी, नीचे गिरेगी, तो इस पर वो पनप नहीं पाएगा फफूंद। तो अच्छे से छिड़काव करना इसके लिए आवश्यक है, जिससे कि तना गलन रोग से बचा जा सके। देश के कई स्थानों पर काला धब्बा रोग का प्रकोप अधिक रहता है। काला धब्बा रोग के लिए से बचने के लिए आपका नेटिवो एक दवाई है, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लैक्सोस्ट्रोबिन का मिश्रण होता है। उस दवा को आप 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें, तो आपके काला धब्बा जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में उसका स्प्रे करके उस बीमारी से बच सकते हैं।
दूसरा मैंने बताया कि जैसे चेपा का प्रकोप फूल अवस्था में बढ़ने के दिसंबर के और जनवरी के पहले सप्ताह के बाद में बढ़ने के चांस रहते हैं। किसान भाइयों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि किसान खेत के चारों तरफ हमेशा निगरानी रखें, क्योंकि खेत में जब आप निगरानी रखोगे तो क्या होता है कि जो चारों ओर है तो पहले चेपा बाहर के किनारों के पौधों पर उसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो जहाँ जहाँ भी आपको चेपा दिखे तो वहाँ उस टहनी को तोड़ के आप उनको चेपा को नष्ट कर दें। धीरे धीरे अगर बढ़ गया और आपको लगता है कि जो पौधे की बीच वाली अवस्था है उस पर 25-30 चेपा अगर आपको लगता है उस पर लगे हुए हैं तो उस पर आपको स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक डाइमेथोएट नाम की दवाई है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि चेपा को मारा जा सके और फैलने से फसल को बचाया जा सके, जिससे कि आपको जो होने वाला भारी नुकसान है उससे आप बच सकेंगे। पकने की अवस्था में जो बीमारी आती है वो है पाउडर मिल्ड्यू, चूर्णी लास्ता रोग भी कहते हैं। उसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब बुआई का समय होता है उसमें आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सिंगल सुपर फास्फेट से सल्फ़र मिलती है। अगर आपने सल्फ़र का इस्तेमाल किया है तो आपके यहाँ चूर्णी लास्ता का प्रकोप कम रहेगा और आप नुकसान से बच सकते हैं। तो सरसों की फसल में जैसे उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर माहू का प्रकोप जो है वो देखा जाता रहा है। हालांकि इधर भरतपुर में जैसा आप बताए थे इतना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगह दिखता है वो। देखो उधर नम थोड़ा क्षेत्र है, क्योंकि नहर के क्षेत्र हैं, वहाँ नमी अधिक रहती है। नमी वाले क्षेत्रों में चेपा ही नहीं, तना गलन रोग भी अधिक होता है। आपके मध्य प्रदेश है, आपके उत्तर प्रदेश है, इनमें तना गलन का भी प्रकोप अधिक होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, लेकिन अगर इसके बाद कोई कुछ और जानना चाहे आप लोगों से इन रोग को लेकर तो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? तो हमारे यहाँ वेबसाइट पर सभी वैज्ञानिकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं और विशेष रूप से जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, निदेशक महोदय से संपर्क करके और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से फसल पर कीट का प्रकोप जो है, रोग का प्रकोप जो है वो शुरू हो चुका है और अपनी फसल को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि अपनी फसल की निगरानी लगातार करते रहें। जैसे ही प्रकोप दिखे वैसे ही उसका इलाज शुरू कर दें। और अगर आपने इस कीट का, इस रोग का प्रबंधन, इसको नियंत्रण के लिए काम नहीं किया तो निश्चित रूप से फसल उत्पादन में बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।